स्टूडेंट्स स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ 'ਚ। ਆਪਾਂ ਪਲੱਸ 1 ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦਾ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਕਾਇਨਾਮੈਟਿਕਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਕਾਇਨਾਮੈਟਿਕਸ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਿਫਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ, ਸੋ ਇਹ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ ਆਬਜੈਕਟਸ ਅੰਡਰ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ मतलब सराउंडिंग के मुकाबले अपनी पोजीशन चेंज करता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उस ऑब्जेक्ट को अंडर मोशन कहा जाता है। ठीक है ना, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स, सराउंडिंग मतलब आला दुआला, विद द पैसेज ऑफ टाइम। ठीक है, तो समा बीतन के नाल अपने आले दुआले के मुकाबले कोई ऑब्जेक्ट जो अपनी पोजीशन चेंज करता है तो उन्होंने कहते हैं ऑब्जेक्ट इज अंडर मोशन। ओके, नैक्सट है डिफाइन मकैनिक्स। मकैनिक्स की देखो जिवें आप फिजिक्स देखा सीगा फर्स्ट साइंस की ब्रांच है विच डील्स विद नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना, उस तरह मकैनिक्स की है एक फिजिक्स की ब्रांच है विच डील्स विद स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ते नाल फोर्सेस जिहड़ियां उहदे ते लगदियां ने उहदे नाल रिलेटेड भी है। ठीक है, सो ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, सो इहनूं आपां तीन कैटेगरीज दे विच तोड़ दिंदे आ। सो तीन कैटेगरीज किहड़ियां ने? स्टैटिक्स, काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। काइनेमैटिक्स ही अपने यूनिट का नाम है, सैकेंड जो पार्ट है। ठीक है, सो स्टैटिक्स की है? स्टैटिक्स का मतलब होता है जो कोई चीज़ मूव ना करती हो, मतलब उन्हें फोर्सेज लग रही हो, फोर्सेज इस तरह लग रही हो कि उन्होंने मूव ना कर देन, उन्होंने इक्विलिब्रियम च कहते हैं फोर्सेज, दे आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, जिवें दो फोर्सेज आप लगा दीए किसी चीज़ से, एक रस्सी उधर खिंच रहा है एक उधर खिंच रहा है, तो दोनों बंदे मूव नहीं कर रहे तो रस्सी के जोर दोनों पा रहे हैं, तो रस्सी अपनी पोजीशन जी चेंज नहीं कर रही, तो आप कहेंगे स्टैटिक पोजीशन होगी। ठीक है, सो स्टैटिक्स की द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन इक्विलिब्रियम अंडर द एक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेज। इक्विलिब्रियम मतलब है जो ऑब्जेक्ट फोर्सेज तो लग रही है एक्सटर्नल पर ऑब्जेक्ट एक्चुअल च मूव नहीं कर रहा। ठीक है, सो फोर्सेज का नल इफेक्ट जो जीरो आ रहा है, सो उन्होंने कहते स्टैटिक्स। ठीक है, दूसरी की काइनेमैटिक्स। तो काइनेमैटिक्स की है? द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ठीक है, मैकेनिक्स की वो ब्रांच विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द मोशन विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द कोज ऑफ मोशन। ठीक है, तो अपना यह चैप्टर जो इस रिलेटेड है। सो ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर द मोशन। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट्स मूव करेंगे अंडर मोशन होंगे, पर मोशन का कारण की है, किस फोर्स के कारण मोशन कोज हो रही है। ठीक है ना, तो मोशन डिवेलप हो रही बॉडी के आप कंसिडर नहीं करना। ठीक है, तो जो आप कारण को कंसिडर नहीं करते उदों आप कहते काइनेमैटिक्स, जो कारण कंसिडर करते उदों कहते डायनामिक्स। ठीक है, सो डायनामिक्स थर्ड पार्ट है द मैकेनिक्स का, थर्ड ब्रांच है। सो द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स अंडर मोशन टेकिंग इनटू अकाउंट, टेकिंग इनटू अकाउंट मतलब कंसिडर किया जाता है द फोर्स विच कोजेस द मोशन। ठीक है, जी फोर्स करके मोशन हो रही है उन्होंने भी कंसिडर किया जाता है, उदों डायनामिक्स कहते हैं। आप जो स्टडी करना आप काइनेमैटिक्स स्टडी करना है। ओके, तो अपना यूनिट फर्स्ट चैप्टर है काइनेमैटिक्स। ठीक है, हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन पॉइंट ऑब्जेक्ट। पॉइंट ऑब्जेक्ट किन्हों कहते हैं? कोई ऑब्जेक्ट जोड़ा अपने साइज तो काफ़ी ज़्यादा दूरी तय करे ना, उन्होंने पॉइंट ऑब्जेक्ट कह दिया जाता है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट इफ इट्स डायमेंशंस आर नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय इट। ठीक है ना, डायमेंशन मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, जिवें बस है, बस की वैसे तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई काफ़ी है अपने मुकाबले, पर जो बस एक शहर तो दूसरे शहर जाती है, डिस्टेंस उनका 100-150 किलोमीटर के करीब डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उदों वो अपने द्वारा तय किए गए डिस्टेंस के मुकाबले पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर होएगी। ठीक है ना, एक एरोप्लेन दिल्ली तो मुंबई उड़ के जाता है, वो भी पॉइंट ऑब्जेक्ट होएगा। ठीक है, सो जो कोई ऑब्जेक्ट अपने साइज के कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करता है, तो उस साइज के कंपैरेटिवली उन्होंने पॉइंट ऑब्जेक्ट कहा जाता है। जिवें अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है ना, अर्थ बहुत वड्डी है। ठीक है, पर सूरज आले दुआले जो चक्कर लगाती है तो अर्थ एक पॉइंट ऑब्जेक्ट वांग होती है, क्योंकि सूरज बहुत वड्डा है धरती के मुकाबले, तो ये दूरी जी है बहुत ज़्यादा तय करती है। ठीक है, अपने साइज के मुकाबले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल एंड थ्री डायमेंशनल मोशन।
ਸੋ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਤੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਕੀ ਦੇਖੋ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤੁਰੇ ਜਾਈਏ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਹੋਈਏ ਨਾ ਸੱਜੇ ਹੋਈਏ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੱਸ ਸਟ੍ਰੇਟ ਰੋਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਰਹੇ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇ ਰੋਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋੜ ਨਾ ਕੱਟੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ 1 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ a particle moving in a plane is said to have 2 dimensional motion so particle moving in a plane ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਕੀ ਹੈ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਟਿਪ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਆ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਇਟ ਇਜ਼ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਇੱਕ x ਤੇ y ਠੀਕ ਹੈ x ਤੇ y ਦੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਥਰਡ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਾਰਟੀਜ਼ੀਅਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ z ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ z ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਕਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਸਪੇਸ ਕੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਮਰਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇਨਸੈਕਟ ਕੋਈ ਉੱਡ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਮੱਛਰ ਕਹਿ ਲਓ ਸੋ ਮੱਛਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਤਿੰਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਜਦੋਂ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਮੋਸ਼ਨ x y z ਤਿੰਨੋਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵਿੰਗ ਇਨ ਅ ਪਲੇਨ is said to have 2 dimensional motion and a particle moving in space is said to have 3 dimensional motion and insect flying in the inner room ठीक है so a 1 2 ਤੇ 3 dimensional motion ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਈ ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਡਿਫਾਈਨ ਦਾ ਟਰਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਸੋ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕੀ ਦੇਖੋ ਸੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮੂਵ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪਾਥ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਮੂਵਡ ਬਾਈ ਐਨ ਆਬਜੈਕਟ ਔਰ ਜਿਵੇਂ A ਤੋਂ B ਤੇ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਸਤੇ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਪੈਨ ਚੱਲਿਆ ਮਾਰਕਰ ਚੱਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈ ਸੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪਾਥ ਟਰੈਵਲਡ ਬਾਈ ਅ ਪਾਰਟੀਕਲ between the initial and the final position of the particle in a given interval of time is called distance traveled by the particle ठीक है so distance की होएगा length of the actual path traveled by a particle between the initial and the final position of its journey ठीक है ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ distance ਕਹਾਂਗੇ so distance ਤੋਂ ਬਾਅਦ next ਆ ਜਾਂਦਾ define the term displacement ਠੀਕ ਹੈ so displacement ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਦੇਖੋ so displacement ਕੀ ਹੈ it is the shortest distance between the initial and the final position of an object ठीक है so the shortest distance between the initial and the final position of object is called displacement so displacement की होगी देखो आ तो distance हो गया ठीक है आ distance हो गया ते इनू straight line ਆਪਾਂ जोड़ दिए आ distance है ते आ displacement है ठीक है सो डिस्टेंस की है जेडे पाथ ते बंदा एक्चुअल दे चलिया ठीक है ना एक्चुअल डिस्टेंस पाथ ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट और अ पार्टिकल ते इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सो इनिशियल तो फाइनल पोजीशन दे विच घट्टो घट दूरी जेडी है ओनू डिस्प्लेसमेंट कहांगे सो स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस ठीक है ना शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस अपन कह लिए इट इज द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन वो भी डिस्प्लेसमेंट होएगा ठीक है सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है ये आप आगे पढ़ांगे स्केलर ते वेक्टर क्वांटिटीज की होंदियां ने स्केलर क्वांटिटी होंदी है जिंदे च कला मैग्नीट्यूड होवे ठीक है डायरेक्शन ना कंसीडर की जाए ठीक है जिवें आप मास तोलते हैं किसी चीज़ का ठीक है 5 किलोग्राम कह देंगे उसकी डायरेक्शन नहीं आप गल करते ठीक है पर जो आप किसी पासे चलते हैं वो कहते 10 मीटर गया किधर गया टुवर्ड्स ईस्ट या टुवर्ड्स वेस्ट या टुवर्ड्स नॉर्थ या टुवर्ड्स साउथ किसी डायरेक्शन च गया ठीक है सो 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ये वैक्टर क्वांटिटी हो जाएगी जो डिस्टेंस भी है तो डायरेक्शन भी नाल आपां रिप्रेजेंट की है उन्होंने वैक्टर क्वांटिटी कहते हैं वो अगे आप पढ़ांगे ठीक है हाँ देखो ऐसा यूनिट ऑफ डिस्टेंस जो ना डिस्टेंस को मापे जाता मीटर्स दे विच ते CGS यूनिट है सेंटीमीटर ठीक है सो डिस्टेंस को मीटर ते सेंटीमीटर से मापे जाता जो वड्डा यूनिट आप यूज करते हो किलोमीटर यूज करते हैं ठीक है
ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਐਸਟ੍ਰੋਨੋਮਿਕਲ ਯੂਨਿਟ ਵਗੈਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਾਰਸੈਕ, ਲਾਈਟ ਈਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੂਰੀਆਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਸੇਮ ਹੈ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਕੀ ਨੇ, ਦੇ ਗੁਣ ਕੀ ਨੇ, ਦਾ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੈਜ਼ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਲੈਂਥ, ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੈਨ ਬੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰ ਜ਼ੀਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜ਼ੀਰੋ ਤਿੰਨੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਨੈਗੇਟਿਵ, ਜ਼ੀਰੋ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀਕਲ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਵਾਂਗ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ A, ਜਿੱਦਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਹੈਗਾ ਐਕਸ ਆਈ, ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਸ ਐਫ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਕਸ ਐਫ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਐਕਸ ਆਈ ਨਾਲੋਂ, ਐਫ ਐਕਸ ਐਫ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਆਈ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਬਿਕੋਜ਼ ਐਕਸ ਐਫ ਇਜ਼ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਕਸ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ A ਤੇ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਹੈਗਾ ਆ ਐਕਸ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਛ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ B ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆ ਐਕਸ ਐਫ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਕਸ ਐਫ ਲੈਸ ਦੈਨ ਐਕਸ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਐਕਸ ਐਫ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਆਈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਕਸ ਐਫ ਮਾਈਨਸ ਐਕਸ ਆਈ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਆਏਗੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਲੌਂਗ ਪਾਰਟੀਕਲ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਜੇ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਦੂਰੋਂ ਵਾਪਸ ਓਰੀਜਨ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਲੈਫਟ हैंड साइड पर मूव करेगा मतलब टुवर्ड्स द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस मूव करेगा तो नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी। थर्ड अगर जीरो डिस्प्लेसमेंट, जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होती है, इफ द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल आर सेम देन द डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। जिਵੇਂ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ B ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਫਿਰ B ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵਾਪਸ A ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਸੋ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਉਹਦੀ A ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਕਲ ਇਜ਼ ਅੰਡਰ ਜ਼ੀਰੋ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ, ਓਕੇ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टिंग्विश बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट दे विच आपां डिफरेंशिएट करके लिखा है, सो ये आपां डिस्कस कर चुके हैं सारा। सो डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। एक्चुअल पाथ जो फॉलो कर रहा है लेंथ होती है, इट्स शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल ते फाइनल पोजीशन होता है, ठीक है। डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ पार्टिकल इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, स्केलर तो अगे गल की है, स्केलर फिजिकल क्वांटिटी की जिंदी डायरेक्शन ना हो, ठीक है। सो डिस्टेंस की कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, डिस्टेंस कितने भी आप मूव कर सकते हैं, और डिस्प्लेसमेंट पर्टिकुलर डायरेक्शन है क्योंकि ये शॉर्टर डिस्टेंस है बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, सो दी पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी करके वैक्टर फिजिकल क्वांटिटी आप कहांगे, ठीक है। और इहदे नाल रिलेटेड एक न्यूमेरिकल है, अ बॉडी कवर्स अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r in 20 seconds, calculate the distance and displacement at the end of 70 seconds। so सर्कुलर पाथ 20 सेकंड्स पूरा कर दी है, 70 सेकंड बाद डिस्टेंस ते डिस्प्लेसमेंट पता करना है। मान लो बॉडी A तो स्टार्ट हुई, ठीक है, तो एक सर्कुलर पाथ कवर करेगी, वापस A पे आ जाएगी, 20 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है ना। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 20 सेकंड, वन सर्कुलर पाथ उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 पाई r, सर्कमफ्रेंस के बराबर, ठीक है। सो डिस्टेंस कवर्ड इन 1 सेकंड कितना हो जाएगा 2 पाई r ओवर 20 हो जाएगा, ठीक है। सो 2 पाई r ओवर 20 क्योंकि 20 सेकंड ਦੇ ਵਿੱਚ हमने 2 पाई r ਸੀਗਾ ਤੇ 1 सेकंड कितना हो जाएगा 2 पाई r 20, 70 सेकंड्स कितना हो जाएगा 2 पाई r ओवर 20 into 70। सो ये कितना बन जाएगा अपने को, ये देखो 0 0 ਨਾਲ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ, 2 2 ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7 ਪਾਈ r ਬਣ ਗਿਆ, 7 ਪਾਈ r। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦੀ। ਹੁਣ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਪਾਰਟੀਕਲ A ਤੋਂ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ
7 पाई आर का मतलब होएगा 7/2 2 पाई आर, मतलब 3.5 सर्कल्स, ठीक है। 7/2 का मतलब 3.5 सर्कुलर पाथ उन्हें कवर किए। तो 3.5 सर्कुलर पाथ मतलब लास्ट सर्कुलर पाथ का हाफ होएगा फ्रॉम ए टू बी और रीच करेगा। तो आप कहेंगे डिस्प्लेसमेंट कितनी हो जाएगी फिर, इज इक्वल टू ए बी, ठीक है ना। ए बी दूरी कितनी है, देखो आ ओरिजिन है, ए बी दूरी कितनी है 2r के बराबर, तो 2 टाइम्स द रेडियस, ठीक है। सो डिस्प्लेसमेंट 2 टाइम रेडियस के बराबर हो जाएगी, तो डिस्टेंस जो है वो 3.5 सर्कुलर पाथ 7 पाई आर के बराबर होएगा, ठीक है। सो डिस्टेंस 7 पाई आर ਤੇ डिस्प्लेसमेंट होगी 2r के बराबर हो जाएगी इस पर्टिकुलर केस ਦੇ ਵਿੱਚ, ओके। हाँ जी, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन स्पीड, यूनिफॉर्म स्पीड, वेरिएबल स्पीड एंड एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी। देखो स्पीड की होती है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बॉडी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड ऑफ द बॉडी। तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड पर यूनिट टाइम ਨੂੰ स्पीड कहांगे, सो डिस्टेंस कवर्ड ओवर टाइम टेकन, ठीक है। ऐसा ही यूनिट ऑफ स्पीड की हो जाएगा, डिस्टेंस का हो जाएगा मीटर ਤੇ टाइम का सैकेंड हो जाएगा, सो मीटर पर सैकेंड, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ और मीटर पर सैकेंड इस तरह लिख लेते हैं, ठीक है। सीजीएस यूनिट की हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकेंड और सेंटीमीटर इस तरह भी लिख लेते हैं, ठीक है। डायमेंशन फार्मूला स्पीड का की हो जाएगा, देखो मीटर पर सेकंड है, एम 0 हो जाएगा, L1 T - 1 हो जाएगा, ठीक है। लेंथ 1 होगी, मीटर है, सेकंड टाइम है, T की पावर -1 होगी क्योंकि बटे में सेकंड है। सो स्पीड ऑफ अ व्हीकल इज एक्सप्रेस्ड इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है। कोई व्हीकल जो चल रहा ਆਪਾਂ कि किलोमीटर पर आवर ਦੇ ਵਿੱਚ स्पीड ਉਹਦੀ ਮਾਪਦੇ ਆ, ठीक है। तो देखो 1 किलोमीटर जो ना 1 किलोमीटर पर आवर जो ना, और देखो 1 किलोमीटर च कितने मीटर होंगे, 1 किलोमीटर 1000 मीटर होंगे, तो एक आवर के 60 मिनट पूरा 60 सैकेंड होंगे, ठीक है। सो ये 2 जीरो का कटिया जाएगी, 10/36 बन गया, 10/36 को आप 5/18 लिख देंगे, 5/18 मीटर पर सैकेंड हो गया। सो 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सैकेंड। सो किलोमीटर पर आवर ਨੂੰ मीटर पर सैकेंड कन्वर्ट ਕਰਨ ਲਈ 1 किलोमीटर पर आवर ਨੂੰ ਆਪਾਂ 5/18 मीटर पर सैकेंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾਂਗੇ, ठीक है। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਸਪੀਡ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਸਪੀਡ ਤੇ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਡਾਇਗਰਾਮ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। डायग्राम में देखो पार्टिकल इनिशियली टाइम t ते पोजीशन x ते है, ते टाइम t डैश ते पोजीशन x डैश ते पहुंच गया, तो डिस्टेंस कवर जिहड़ा हुंदा x डैश माइनस x होएगा, ते टाइम टेकन जिहड़ा है उसके द्वारा वो t डैश माइनस t होएगा, ठीक है। हुण आपां यूनीफॉर्म स्पीड की गल करांगे। यूनीफॉर्म स्पीड की हुंदी है कि जे कोई पार्टिकल इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दे विच इक्वल डिस्टेंस कवर करे, ठीक है ना। मतलब जे मान लो आप हर 4 सैकेंड बाद डिस्टेंस कवर नोट करिए तो बराबर डिस्टेंस कवर होया होवे, तो आप कहेंगे पार्टिकल इज अंडर यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है ना। अ पार्टिकल इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, ठीक है। इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम जो इक्वल डिस्टेंसेस कवर करेगा पार्टिकल, तो हम कहेंगे इट इज अंडर यूनिफॉर्म स्पीड। वेरिएबल स्पीड की है, इहदे उल्ट if a particle covers unequal distances in equal intervals of time, ठीक है। unequal distances in equal intervals of time, ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ it is under variable speed, ठीक है ना। so particle said to be moving with variable speed if it covers unequal distances in equal intervals of time। ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਸਪੀਡ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਵਰਡ ਤੇ ਟਾਈਮ ਟੇਕਨ, ठीक है ना। so average की it is the ratio of the total distance covered to the total time taken by an object। so total distance covered over total time taken एक कितनी वैल्यू आ जाएगी, x dash minus x over t dash minus t,
ठीक है, थोड़ा जिहा आपां टी डैश माइनस टी, सो जिहड़ा एक्स डैश माइनस एक्स है ना, इनू आपां डेल्टा एक्स लिख दीदा ते टी डैश माइनस टी नू डेल्टा टी लिख दीदा। डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी ये एवरेज वेलोसिटी वी बार लिखिया एवरेज वेलोसिटी नू, ठीक है, या एवरेज स्पीड नू वी नाल लिखते हैं। सो एवरेज स्पीड वी बार है, वी बार डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा टी, ये होगी अपनी एवरेज स्पीड। ओके।